विधायक राज सिन्हा अभी धनबाद के मेयर संजीव सिंह के पास पहुंचे हुए हैं। तमाम धनबाद से जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे गोल्फ ग्राउंड की समस्या हो या पार्क के सौंदर्यीकरण का मामला हो, विभिन्न तरह की समस्याओं से जुड़े हुए सीधे अभी जो है एक ज्ञापन भी मेयर को सौंपा है। चलिए जरा सा सीधे उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या क्या मुद्दे पर आपने ज्ञापन सौंपा है? आज तो आए थे महापौर साहब। संजोग ऐसा बन रहा था कि जब भी बोर्ड की बैठक हुई 2-3 तो हम यहाँ रहते नहीं थे, कहीं कहीं कार्यक्रम में बाहर जाना हुआ, तो आज आए थे महापौर साहब से मिले हैं। और धनबाद के विषयों पर कई एक सड़कें हैं, पहले से भी मैंने जो यहाँ पर एसीबी जांच में फंसा हुआ सड़क है उसके विषय में बातचीत हुई। पेयजल की समस्या जो है उस पर भी बातचीत हुई है, और भी सड़क बनाने के लिए नाली की, खास करके जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अभी काफ़ी लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं रणधीर वर्मा स्टेडियम के अंदर जो पार्क बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है उस पर, तो वहाँ पे ट्रैक भी काफ़ी टूट फूट गया है और लाइट भी नहीं जल रही है। खास करके बारिश के मौसम में जो लोग सवेरे आते हैं, तो अगर बारिश पानी आ गया तो उनको बचने का कहीं जगह नहीं है। तो एक बहुत, मैं भी कई बार गया, तो शेड की मांग कर रहे हैं आप लोग? डिमांड किया था शेड के लिए, तो इन सब विषयों में हमने एक आज ज्ञापन भी सौंपा है। महापौर साहब ने अभी चीफ इंजीनियर को ही बुला के बात हुई है, और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि शेड का और लाइट का ये सब व्यवस्था महापौर साहब बोले कि खुद जाके एक दिन देखेंगे भी। और उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है कि आप शेड और लाइट का तत्काल इसका उपाय कीजिए कि वो लग जाए। और मैं ये पार्क का जो है वो रणधीर वर्मा स्टेडियम का फेज 2 का भी काम जल्द होगा, काफ़ी भव्य तरीके से। तो निगम के पास थोड़ा पैसे का भी अभाव है, तो आप लोग थोड़ा सरकार पर दबाव बनाए कि निगम को कुछ पैसा वैसा भी नहीं, दिलवाइए। बिल्कुल, हमने तो कहा भी है कि चलिए एक बार चलते हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग केंद्र सरकार के भी पास जाएंगे। जो नगर विकास मंत्रालय से जो राशियां आने वाली हैं वो धनबाद के लिए रिलीज हो, क्योंकि पिछले दिनों में जो चुनाव नहीं हुआ नगर निगम का, इसके चलते धनबाद को काफ़ी लॉस हुआ। और यहाँ के जो पैसे हैं मुझे लगता है कहीं कहीं वो दूसरे जगहों पर भी डाइवर्ट हो गए हैं। तो हम लोग मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, केंद्र सरकार से मिलेंगे, राज्य सरकार से मिलेंगे, और मिलजुल करके धनबाद के विकास के लिए जो भी योजनाएं होंगी, जो भी काम करना होगा हम लोग करेंगे। खास करके पेयजल है, सड़क है, स्वच्छता है, यहाँ बहुत प्रदूषण का मामला है, इन सारे विषयों पर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। केंद्र का फंड चूंकि ज्यादा आता है, वो पैसे ही नहीं आ रहे, इसलिए निगम के पास में काम कराने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, हम लोग देखेंगे उसमें ना कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ बाधा आ रही है, और फिर हम लोग मिलजुल करके उसको दूर करने का काम करेंगे। आज से एक और भी चीज देख रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल की कटौती पीएम की अपील के बाद आप टोटो पे चलना शुरू कर दिए हैं, तो ये एक दिन के लिए है या फिर मैंने ये आगे भी दिखेगा? नहीं दिखेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, और हमने पहले भी कहा था कि सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन जो टाउन के अंदर मेरा जिस दिन कार्यक्रम रहेगा उस दिन मैं कोशिश करूंगा कि पेट्रोल डीजल का खपत कम करें, 2 ही लीटर बचाएंगे, 4 ही लीटर बचाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो देश में अपने लोगों को, देशवासियों को कह रहे थे कि विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं, और अपने विदेश यात्रा पर निकल गए। भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई एक नीतियां हैं, कई एक देशों से सब बातचीत करनी पड़ती है, या जो अभी वर्तमान हालात जो हैं उसके लिए कई एक देशों में उनको जाना पड़ता है, बात करना पड़ता है, लेकिन तो उनको तो मजबूरी है जाना। तो संयुक्त अरब, ऐसा उन्होंने थोड़ी ना कहा है कि आवश्यकता हो तो मत काम कीजिए। तो यूएई गए हैं, वहाँ तेल और गैस के लिए ही तो गए हैं, बिल्कुल देश के लिए ही प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं। बाकी आपने देखा ये पहला प्रधानमंत्री होंगे जो हम लोग के जो सामने में जो 2 गाड़ी में जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतना सिक्योरिटी का थ्रेट हो, और वो 2 गाड़ी में जाना शुरू कर दिया। या सारे उनके मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सब लोगों ने अपने, तो अभी कांग्रेसी जो है महंगाई पर अभी पुतला दान कर रहे थे। और ये कहाँ नाटकबाज की बात करते हैं भैया, 450 में सिलेंडर देने का वादा आपने किया था, तो क्यों नहीं सर 450? इतना दर्द है तो 450 रुपये सिलेंडर दे दीजिए, डीजल में, पेट्रोल में वैट कम कर दीजिए ना। तो कांग्रेसी कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे कि हवाई जहाज वाला जो है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे चलेगा, आप लोग पैदल पे ले आ दिए। कहाँ पैदल पला दिए? हवाई चप्पल वाला तो हवाई जहाज में चल ही रहे हैं, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अभी भी जिसको आवश्यकता है, जो जाने वाला है वो जा रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अनावश्यक खर्च जो बहुत लोग शौक से भी घूमते हैं, आज खास करके मैं युवा वर्ग से अपील करूंगा, बाजार हाट कहीं जाते हैं, पान खाने भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल निकाल लिए, तो थोड़ा जहां आवश्यकता है वहां नहीं कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी में आप मान लीजिए ठीक है, टोटो पे चलना शुरू कर दिए, खर्चे कटौती करना शुरू किए, लेकिन आपकी पार्टी में बहुत माननीय है जो अभी भी काफिला लेके चल रहा है, झरिया में कार्यक्रम देखबे किए होंगे।
अब भाई उनको लगता होगा कि उनकी आवश्यकता है तो कर रहे होंगे। माफिया लोग से डर लग रहा था उनको, बोले कि माफिया लोग सुता देगा अगर नहीं लंबा काफिला चलेगा तो। मैंने कहा ना कि जिनको उनको लगता है कि नहीं उनके लिए आवश्यक है तो चल रहे हैं, जिस दिन लगेगा कि हाँ आवश्यक नहीं है अनावश्यक है तो छोड़ देंगे। चलिए, तो ये हम सीधे मेयर साहब से पूछ लेते हैं इस मामले पर। इस अभी जो इन्होंने दिया है ज्ञापन, उसमें कौन कौन से मुद्दा है और क्या कुछ उस पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी धनबाद के लोकप्रिय विधायक माननीय सिन्हा जी जो यहाँ अभी आए, इनके तरफ से रणधीर वर्मा स्टेडियम के बारे में जो पार्क है, जिम है, ओपन जिम है और जो ट्रैक है और वहाँ की बिजली की जो लाइट की समस्या है, उसके लिए अभी बात हुई है। और संबंधित जो डिपार्टमेंट में जो हमारे अधिकारी हैं उन लोगों को भी बुलाकर सामने सारी चीज़ का डिस्कशन हम लोगों ने किया है। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो पहले लाइटें हैं उसको जल्दी दुरुस्त कर दिया जाए और जो बाकी चीज़ें हैं वो संबंधित विभाग में बात हो रही है। हम लोग जल्द इसका एक रास्ता निकाल के और उसको ठीक कराने का काम करेंगे। एक प्लान भी आप लोग 10 करोड़ का बनाया है जो उसमें और कुछ काम करवा रहे हैं आप लोग। ये हम लोगों का जो पार्क का जो सेकंड फेज है उसको हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि वो जल्द उसमें एक नई व्यवस्था और उसमें कई सारी नई तकनीक के ओपन टेनिस कोर्ट और कई सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम लोग उसको लाएंगे और उसके लिए भी तैयारी चल रही है। तो लाइट वाला काम जल्दी हो जाएगा? हमको लगता है कि कल तक में हम लोग यहाँ अपने विभाग से लोगों को वहाँ भेजकर और उसको दिखवाएंगे। जो लाइटें ख़राब हैं उसको तुरंत उसको ठीक कराई जाएगी। दूसरी एक है कि एक समय निकाल के यहाँ से डिपार्टमेंट के सभी लोग और माननीय विधायक जी के साथ में वहाँ जाकर हम लोग उसका निरीक्षण भी करके और भी जो वहाँ त्रुटियाँ होंगी उसको दूर की जाएगी। पेयजल संकट को लेकर भी जो प्रयास हो रहा है उसमें जो यहाँ की कंपनी है, स्टेक होल्डर्स में श्री राम एजेंसी और अन्य भी, वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? अब इस पे हम लोगों ने एक बार बैठक की थी, आज से 15-20 दिन पहले 20 दिन पहले एक बैठक हुई थी। कंपनी के सारे लोगों को बुलाई गई थी, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं और उनसे हर विषयों पे जानकारी मिल गई थी। कुछ त्रुटियां हैं, कहीं नो ऑब्जेक्शन का कुछ दिक्कत आ रहा है, तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने नोट किया है, संबंधित विभाग को भी भेजा है और ज़रूरत पड़ेगी तो राज्य के मुखिया और संबंधित मंत्री जो विभाग के होंगे उनसे भी बात करके इस पे आवश्यकतापूर्ण कार्रवाई करने का वो बोला जाएगा। केंद्र से कितना आवंटन मिला अभी? केंद्र की तरफ से एक कुछ फंड आया है और जो अभी एक फंड आना था जिसमें अभी नहीं आया है और हम लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द उसमें भी हम लोग अपने स्तर से बात करेंगे। क्लीन एनर्जी में कितना है? क्लीन एनर्जी में हम लोग को लगता है कि 150 करोड़ रुपए हम लोगों के पास आया है और वो सिर्फ क्लीन एनर्जी में ही उसको हम लोग खर्च करेंगे। और चूँकि जो फंड आया है उसमें एक विशेष निर्देश भी है तो उसी पर काम होगा। जी, तो अभी आप स्थिति देख रहे होंगे धनबाद नगर निगम को सबसे बड़ी जो चिंता सता रही है वो है फंड की, क्योंकि योजनाएं बहुत सारे हैं, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए पैसे चाहिए और पिछले 6 साल से जब चुनाव ही नहीं हुए थे तो आप समझ लीजिए कि 1500 करोड़ रुपये का तो ऐसे ही नुकसान हो गया धनबाद नगर निगम को। और अब चूँकि चुनाव संपन्न होने के बाद 1.5 महीना बीते हैं और जब कुछ प्लान बन रहे हैं जिस पे ज़मीन पर उतारना है तो उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को अब सहयोग की जरूरत पड़ेगी और अब राज्य सरकार के सहयोग के बगैर ये काम पूरा नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विधायक और मेयर दोनों कोशिश में है कि धनबाद की जो योजनाएं हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरा हो, तो इसके लिए समन्वय बनाएं और जरूरत पड़ी तो राज्य स्तर पर भी मीटिंग होकर वहाँ पे भी इस मामले में जो गतिरोध बना है उसको दूर किया जा सके। सहयोगी राणा के साथ अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।